हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज का जो हमारे यहाँ पर सेशन होगा वो आप बात करेंगे भारत की और उत्तराखंड की वन रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों की ही वन रिपोर्ट देखेंगे। 2023 में जो है यहाँ पर ये रिलीज़ की है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के माध्यम से। तो उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर सेशन आज का होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं इस स्कैनर को स्कैन करके। तो चलते हैं और बात करेंगे भारत की वन रिपोर्ट के बारे में, और उसके बाद हम जो है उत्तराखंड की वन रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं। तो भारत की जो वन रिपोर्ट है वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 21 दिसंबर 2024 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का यहाँ पर विमोचन किया है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये फैक्ट हो जाता है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के माध्यम से जो है भारत की वन रिपोर्ट यहाँ पर निकलती है। इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो 1987 से जो है लगातार ही यहाँ पर किया जा रहा है। हर 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर निकलती है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट यहाँ से प्रकाशित होती है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इसी श्रृंखला की जो है वो 18वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, 18वीं वन रिपोर्ट है। एग्ज़ाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भारत का जो वन आवरण है, यानी वन और वन आवरण जो वृक्ष आवरण है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी हमारे पूरे भारत का, यानी पूरे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो इसका हो जाएगा यहाँ पर 25.17। ठीक है, 25.17 जो प्रतिशत है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसी बात करते हैं हम यहाँ पर जिसमें जो 7,15,343 जो वर्ग किलोमीटर है वो आपका वनावरण है, और यहाँ पर जो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है वो आपका यहाँ पर वृक्ष आवरण है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करते हैं यहाँ पर इसका जो मान है वो यहाँ पर 21.76% है, और जो वनावरण है वो यहाँ पर 3.41% यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर जो वृक्ष आवरण है यहाँ पर वो है हमारा 25.17। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बात करेंगे 2021 की जो अगर हम तुलना करते हैं दोनों ही वन रिपोर्ट की, तो वहाँ पर और 2023 की जो है वहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो देश के वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद करना है, 1,445 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि की गई है, जिसमें वनावरण जो है वो 156 जो है वर्ग किलोमीटर है, और जो वृक्ष आवरण है वो वहाँ पर 1,289 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो दोनों ही फैक्ट आपके लिए यहाँ पर याद करने हैं। यानी 2023 में जो है वो यहाँ पर वृद्धि की गई है 1,445। ठीक है, ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद यूपी में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में तो वृद्धि करने वाले राज्यों में सबसे पहले स्थान पर क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है, वनावरण में अत्यधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है वनावरण में, और गुजरात उसके बाद है, फिर यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, ये भी आपको जो है फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन
और वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये क्रम आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाले, सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? यानी अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। यानी दोनों ही मामलों में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक हम बात करते हैं प्रतिशत के मामले में, तो जो लक्षद्वीप है वो सबसे अधिक वनावरण यहाँ पर रखता है। 91.33% यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो रखता है। इसके बाद बात करते हैं मिजोरम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वो आपका यहाँ पर पहले स्थान पर है आपका यूटीज़ में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेट में, ठीक है, स्टेट में बात करते हैं, राज्यों में बात करते हैं तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम जो है वो सबसे अधिक जो है परसेंटेज रखता है यहाँ पर 85.34%। ठीक है, ये भी आपको जो है यहाँ पर याद करना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है बनने की संभावनाएं हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात हुआ है कि 19 राज्यों में, ठीक है, 19 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक जो है वो भौगोलिक आगमन के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर 33% से जो अधिक है वो वनावरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है वहाँ पर 33% का जो है ये क्राइटेरिया रखा है कि 33% का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर वनाक्षित होना चाहिए। तो 33% से जो अधिक है वो 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं जो भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो मिजोरम है पहला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, इनमें जो है वो 75% से अधिक वनावरण हमें देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये था। ठीक है, इनमें से जो 8 हैं वो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हमने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, बात करेंगे कुल कच्छ वनस्पति आवरण कितने हैं यहाँ पर, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर के दौरान यहाँ पर कुल कच्छ वनस्पति हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। देश में जो बांस आधारित क्षेत्रों का विस्तार है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में जो है अनुमानित किया गया है और 2021 में पिछले आकलन में जो है यहाँ पर वृद्धि की गई है। 5,227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस के वृक्ष में यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो 7,285.5 मिलियन टन जो है वो अनुमानित है और पिछले आकलन की तुलना में देश में जो कार्बन स्टॉक है उसमें जो है वृद्धि यहाँ पर की गई है। ठीक है, आपको हर जगह ही जो है वो वृद्धि यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारा एनडीसी लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति की बात करते हैं तो वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि कार्बन का जो स्टॉक है वो 30.43 मिलियन टन CO2 के समतुल्य तक यहाँ पर पहुँच चुका है और 2005 के आधार पर अगर हम बात करते हैं भारत पहले ही 2.9 मिलियन टन अतिरिक्त जो कार्बन है वो सिंक तक पहुँच चुका है और जबकि 2030 तक हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि इसको 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 2030 तक जो है आपको कार्बन सिंक 2.5 से 3.0 मिलियन टन यहाँ पर वो करना है। तो इस दिशा में भी जो है भारत जो है प्रतिबद्ध है और यहाँ पर नई नई जो योजनाएं हैं वो भी यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आप लोग के लिए ये था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की वन रिपोर्ट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो बात करते हैं 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 में यहाँ पर
लाई गई थी, उसमें अगर हम तुलना करते हैं तो उत्तराखंड के कुल वनों में जो है 22.98 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी की गई है। ठीक है, देखो पूरे अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर वृद्धि हुई है, लेकिन उत्तराखंड में इस चीज़ में यहाँ पर कमी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जिसमें 7 जो जनपद हैं वहाँ पर वन क्षेत्रफलों में यहाँ पर वो कमी दर्ज की गई है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए यहाँ पर इफेक्ट था। तो बात करेंगे वो कौन कौन से 7 राज्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जब हम यहाँ पर पूरी टेबल के बारे में देखेंगे। तो टेबल के बारे में जब बात करेंगे तो उस जनपदों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बात करते हैं जो अत्यधिक सघन वन है भारत के अंदर, तो उनमें जो कितना प्रतिशत है, 9.85 जो प्रतिशत है वो अत्यधिक सघन वन है। खुले वन की बात करते हैं, ओपन जो फॉरेस्ट हैं वो 12.19% यहाँ पर है, और जो मध्यम सघन वन है वो यहाँ पर 23.40 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 45.44% यहाँ पर हमारा सघन वनों में, यानी टोटल जो हमारे पास है तो इतना परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे अब हम वो कौन कौन से 7 राज्य हैं। ठीक है, पहले उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक तो राज्य हो गया हमारे पास यहाँ पर बागेश्वर। ठीक है, जिसमें 2-2.36 की जो है कमी की गई है। चमोली में 0.36 की कमी की गई है। चंपावत में -3.28 की कमी की गई है। तो हरिद्वार में -2 यानी अगर मैं बात करता हूँ अब तक हमारे पास 4 राज्य यहाँ पर आ चुके हैं, 4 राज्य आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे जो रुद्रप्रयाग है तो वहाँ पर भी कमी की गई है, ये 5वां राज्य है। उधम सिंह नगर में -11.29 की कमी की गई है, और उत्तरकाशी में जो है यहाँ पर -10.65 की कमी की गई है। तो कुल मिलाकर ऐसे 7 जनपद हैं। ठीक है, ये आपको नोट करने हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये 7 जनपद हैं जहाँ पर 2021 की तुलना में जो है वो अत्यधिक कमी दर्ज की गई है। ठीक है, कुल मिलाकर बात करते हैं तो 45.49 जो है वो परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे पास यहाँ पर, कि उत्तराखंड के 6 सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जनपद कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर हमारे पास यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर उत्तरकाशी है। ठीक है, नोट आप करते रहेंगे, अपने जो आपके पास यहाँ पर नोटबुक है उसमें नोट करते रहेंगे लगातार। नैनीताल जो है वो तीसरे स्थान पर है, पौड़ी गढ़वाल पहले स्थान पर है। चमोली जो है वो आपका चौथे स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा। टिहरी जो है वो 5वें स्थान पर है, और जो पिथौरागढ़ है वो आपका 6ठे स्थान पर यहाँ पर है। तो सबसे अधिक जो वनावरण है हमारे पास वो क्षेत्रफल दृष्टि से हमारे पास यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में सबसे कम वनावरण वाले जनपद कौन से हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं उधम सिंह नगर, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार। ठीक है, उधम सिंह और हरिद्वार, और तीसरे स्थान पर हमारे पास है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो सबसे कम वनावरण वाले यहाँ पर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर ये है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो वनावरण है जनपद, और ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, प्रतिशत दृष्टि से जो अगर हम बात करते हैं तो चंपावत 69.06 जो है वो चंपावत में देखने को मिलता है। नैनीताल में यहाँ पर 67.43। ठीक है, ये आपका जो है वनावरण है। 2021 में पहले वो पहले स्थान पर था नैनीताल, अब जो है दूसरे स्थान पर हो गया है। पहले स्थान पर जो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है वो हमारे पास चंपावत है। तीसरे स्थान पर हमारे पास यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर यहाँ पर टिहरी गढ़वाल, 5वें स्थान पर रुद्रप्रयाग, और 6ठे स्थान पर जो है हमारे पास यहाँ पर बागेश्वर है। ठीक है, इसकी PDF भी जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो उसको भी आप जो है वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड के 6 सबसे कम वनावरण वाले जनपद कौन से हैं। तो उधम सिंह नगर सबसे कम है, उसके बाद जो है वो हरिद्वार है। ठीक है, 23.93, और 19.44 जो है वो उधम सिंह नगर का हमें देखने को मिलता है। तीसरे स्थान पर यहाँ पर पिथौरागढ़ है, चौथे स्थान पर चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, और फिर यहाँ पर क्या है, देहरादून है। तो ये उत्तराखंड के सबसे 6 कम वनावरण वाले यहाँ पर जो हैं वो जनपद हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के 6 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो जनपद जो हमारे पास है यहाँ पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़,
पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल यह हमारे पास यहाँ पर हैं। सबसे कम की बात करते हैं तो चंपावत है, ठीक है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है और देहरादून है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ से प्रश्न बनने की हमेशा संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये प्रश्न आपको जो है एग्जाम में मिलने वाला है। 6 सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी करने वाले जनपद कौन से हैं? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 7 हैं, ठीक है, 7 से हैं जिनमें जो है वो कमी की गई है। उनमें से 6 की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। वो आप हमारे टेबल में जो है पीछे जो हमने टेबल डिस्कस की थी वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है वह कमी की गई है, -11.29 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी की गई है। उत्तरकाशी में -10.65 इतने वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी की गई है। और चमोली की बात करते हैं तो 9.36 वर्ग किलोमीटर, चंपावत की बात करते हैं तो 3.28 वर्ग किलोमीटर, रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो 3.23 वर्ग किलोमीटर और हरिद्वार की बात करते हैं तो 2.47 वर्ग किलोमीटर की कमी यहाँ पर की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है। बात करेंगे उत्तराखंड के 6 सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि करने वाले जनपद कौन से हैं? तो वो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है। तो टिहरी गढ़वाल में सबसे अधिक वृद्धि की गई है, ठीक है। उसके बाद करते हैं देहरादून में, ठीक है, देहरादून में भी सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर की गई है, उसके दूसरे स्थान पर है। टिहरी गढ़वाल जो है वो पहले स्थान पर है, अल्मोड़ा जो है वो तीसरे स्थान पर है, नैनीताल जो है वो चौथे स्थान पर है और पिथौरागढ़ जो है वो 5वें स्थान पर है। छठे स्थान पर जो है वो पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहाँ पर आपको ईजिली जो है ये PDF यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास ऊंचाई का आवरण है, उत्तराखंड में ऊंचाई वार का आवरण की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे अधिक जो वन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो वो फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे अधिक जो वनावरण हमें देखने को मिलते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास 1000 से 2000 के बीच सबसे अधिक वनावरण देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न जो है वो बनने वाला है, ऐसी संभावना मैं मांगे चल रहा हूँ कि किस ऊंचाई पर सबसे अधिक वनावरण देखने को मिलते हैं। तो 1000 से 2000 के बीच यहाँ पर करीबन हमें जो है 10,027.28, ठीक है, इतने वनावरण हमें क्षेत्रफल देखने को यहाँ पर इसका मिलता है। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ तो उसके बाद जो बात करते हैं 2000 से 3000 में भी जो है 5000 के लगभग है, 3000-4000 में भी जो है वो 5000 के लगभग है। तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो 1000 से 2000 के बीच हमें देखने को मिलता है और 4000 में जो है वो सबसे कम है, क्योंकि इसके जो ऊपर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें हिम श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। जो हिम श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर जो है वनस्पति आवरण कम मिलता है, ठीक है। 4000 से जो ऊपर की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो सबसे अधिक जो वनावरण है वो हमें 1000 से 2000 के बीच देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी हम जो है वो डिस्कस करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।